सर एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ, वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जोड़ के 3 या 5 मरले का घर या प्लॉट लेना चाह रहा है, तो इस वक्त लाहौर में वो किस जगह पे ले सकता है और कितने पैसों में मिल सकता है उसको? 5 मरले का या 3 मरले का प्लॉट इस वक्त जो है तकरीबन अगर एक आम आदमी लेना चाहे तो ये तकरीबन 30 लाख से शुरू होता है और तकरीबन कोई 65 लाख तक जाएगा ये रेंज में। ठीक है। 3 मरले का और 5 मरले का। ठीक है। और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वक्त जो है, ठीक है, आपको बताऊं कि आज से 12-13 साल पहले जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो थी 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट। ठीक है। आज वही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5500 रुपये फुट हो गई है। ओह माय गॉड। पिछले 12 साल में आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है और रेट्स आपके इतने हाई हो गए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, और कोई वजह नहीं उसकी। मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी कोई अनोखी चीज़ हुई है तो उसके रेट, बस वही बात दोबारा कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर ये तो फिर प्लॉट से डबल पैसे लग गए। बिल्कुल। एक वक्त तक आ जाता था जितने का प्लॉट है उतने ही पैसे ऊपर लगते थे। अब देख लिया ना, इस वक्त 5 मरले का घर बहरिया टाउन में तकरीबन 2.5 करोड़ का है। 5 मरले का घर, तो इसका मतलब है कॉस्ट जो है उसकी वो तकरीबन 1.25 करोड़ कॉस्ट है, 1.25 करोड़ का प्लॉट है। अच्छा, और उस आम आदमी को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि जिस सोसाइटी में मैं ले रहा हूँ ये ओरिजिनल इसकी सारी मंजूरी वगैरह होगी हुई है, ये सारी अप्रूव्ड है कि नहीं है। लेकिन चक्कर ये, जब ये सोसाइटी अप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके रेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ही ऊपर ले जाते हैं बहुत। वो इसको बड़े तशरीह देते हैं कि जी LD अप्रूव्ड है जी हमारा, जी ये है जी हमारा, बिल्कुल सिक्योर्ड है, यहाँ ले, तो रेट्स बहुत ऊपर ले जाते हैं। ठीक हो गया। जो सोसाइटियाँ जिनकी अभी अप्रूवल आनी है या नहीं आई अभी तक नहीं हुई हैं, ठीक है, वो लोग आपको सस्ता देंगे, ठीक, लेकिन उसमें फिर आपका रिस्क है। ठीक है सर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा एक वो स्कीम लॉन्च कर रही हैं अपनी घर अपनी छत के नाम से, तो वो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से बेहतर है? बहुत बेहतर है, अगर वाकई उसको प्रॉपरली उसको चलाया जाए। ये ना किया जाए कि अपनों को जो वज़ीर है उनके वो खा जाएं पैसे, या उनके जो बाकी लोग हैं वो खुद ही अपना जाली एप्लीकेशनें भर के अपने नाम पैसे निकलवा के गायब हो जाएं। वो ना करें। अगर तो प्रॉपरली मॉर्गेज सिस्टम बना रही हैं ये एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, तो बहुत अच्छी स्कीम है। क्योंकि मॉर्गेज से ये होता है कि आप एक घर बना के आहिस्ता आहिस्ता किस्तें उतारते रहते हैं। ठीक है। ठीक है, और आप अपना घर भी इंजॉय कर रहे हैं, किराए से भी बच गए हैं, आपको छत भी मिल गई है और आप आहिस्ता से करके पैसे दे रहे हैं। लेकिन उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि जिस बंदे ने या जिस कपल ने वो लोन लिया है, अगर उसके पास जॉब ही ना रही, इकोनॉमी ने साथ ना दिया उसका, फिर उसका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी? कि आप उसके घर में कब्जा कर लेंगे, घर से बेदखल कर देंगे। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इनकी जब इसको बोलते हैं फिर वो बात अमेरिकन सिस्टम कहता हूँ कि क्रेडिट जब निकालते थे हम लोग, किसी ने अगर मॉर्गेज लेनी है तो उसकी एक रेशो निकाली जाती है कि इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम इतनी है, इनके बाकी ये खर्चे हैं, ये खर्चे बाकी निकालने के बाद एक इसके पास $500 बच गए हैं। ठीक है, इस $500 में हमें उसको लोन देना है कि जो $500 दे सके। ठीक है, 520 नहीं हो सकते, उसको वही चीज़ हम लेके देंगे जो 500 का अफोर्ड कर सके। अगर उसकी जॉब चली जाती है तो 3-4 महीने बैंक उसके साथ काम से आराम से उससे काम करता रहता है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद कोशिश करते हैं उसकी जॉब आ जाए, फिर उसको उस पेमेंट को रिन्यू करते हैं वापस। लेकिन यहाँ पे तो मैंने सुना कि अगर आपकी एक पेमेंट मिस हो जाए तो बैंक वाले घर पहुँच जाते हैं आपके।